हेलो बच्चों, आज मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला अकादमी बस्ती से। देखिए, विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज उसका अंतिम दिन है वीडियो का। मैंने कुछ सवाल दर्पण का भेजा था, आप उम्मीद है कि आप लोग लगाए भी होंगे। जो लोग लगा दिए हैं कम से कम वो तो कह दें कि हाँ सर हम लगाए हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो भी कह दें कि हम समझ में नहीं आया, तो उसको बता दें। अपनी बात रखिए तब और अच्छी बात हो जाएगी। और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि अगर मान लीजिए कि जल का अपवर्तनांक दिया गया है और कांच का अपवर्तनांक दिया, किरणें मान लीजिए जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ये मैंने बता दिया था। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताया था, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बताया था। वो क्रांतिक कोण किसके लिए होता है? सघन विरल माध्यम से। ध्यान रखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा दी जाती है जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो सघन विरल माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। उस आपतन कोण को, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण के संबंध में हमने बताया था, अगर क्रांतिक कोण दिया गया हो तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर हमने बताया था 1/sin IC। आप इसको केवल C भी लिख सकते हैं। इसे ANW बराबर क्या होता है? 1/sin IC। ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin C। इस फार्मूले से आप क्रांतिक कोण भी निकाल सकते हैं। और क्रांतिक कोण दिया गया हो तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्रांतिक कोण के लिए मैंने आपको शर्त बता दिया था। अब अगर मान लीजिए कि सघन विरल माध्यम की बात करते हैं, मान लीजिए माध्यम सघन है और ये विरल माध्यम है। अब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित जा रही है, तो मैंने बताया जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। परंतु अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान क्या हो जाए? I ग्रेटर देन IC, यानी आपतन को जो किरणें आपतित हों उनका मान क्या हो जाए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो किरणें और ऊपर चली जाएंगी। और ऊपर जाने मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे चली जाएंगी, अर्थात उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। कब शर्त होगा? I ग्रेटर देन IC। उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी? लौट जाएंगी। यह घटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। सघन विरल माध्यम के लिए आपतन कोण, सघन विरल माध्यम के लिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? लौट जाती हैं। परावर्तन के नियमानुसार इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। कभी पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन है? तो उसमें पहला कंडीशन होना चाहिए कि प्रकाश जो होना चाहिए वो सघन से विरल में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? सघन से विरल में। और दूसरा होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब वो जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कांच में कहीं दरार पड़ जाए तो किसी विशेष कोण से अगर देखेंगे तो चमकेगा। और हमने बताया था कि क्रांतिक कोण का मान कांच के लिए 42 डिग्री होता है और कांच के लिए 42 डिग्री होता है और इसके लिए हीरे के लिए मैंने बताया 24 डिग्री होता है। तो इसी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण व्यवहार में कुछ अनुप्रयोग होता है। उसमें सबसे पहला आता है
कि कांच जो होता है कम दरार हो जाए तो किसी किसी विशेष कोण पर आप देखेंगे, यानी क्रैक अगर हो कांच तो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा होता है मरीचिका। मरीचिका का शब्द का मतलब होता है भ्रम। जैसे रेगिस्तान की मरीचिका, आप जानते होंगे रेगिस्तान की मरीचिका के बारे में, कि पढ़ाया भी गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि रेगिस्तान की मरीचिका क्या होता है। रेगिस्तान में अगर आप तेज धूप हो, उसमें कोई यात्री जो चल रहा हो, तो दूर से कहीं दूर किसी पेड़ की आपका उल्टा इमेज, आपको दूर से कोई जानवर है तो उसका उल्टा इमेज आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपको पानी होने का भ्रम होगा। आप वैसे भी जनरली अगर आप गर्मी के दिनों में हाईवे पर गाड़ी चलाइए तो आपको दूर कहीं पानी की झलक लगेगी कि यहाँ पानी है, आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि वहाँ पानी है। ये जानते हैं पूर्णांक कि वहाँ पानी वास्तव में नहीं होता, उसे मरीचिका कहते हैं, भ्रम। मरीचिका जो होती है दो तरीके होती है, गर्मी में होती है, ठंडक के मौसम में होती है। ठंडक के मौसम में जो मरीचिका होती है उसमें जहाज उल्टे, आप दूर से जहाज को देखेंगे, दूर से देखेंगे तो उल्टा इमेज दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तान की बात करेंगे तो आप जानते होंगे रेगिस्तान की बात, रेत जो होता है, रेत पड़े होंगे विषुष्माकरण बहुत शीघ्रता से गर्म भी होता है और बहुत तीव्रता से उसकी विषुष्मा बहुत कम होती है, तो वो शीघ्रता से गर्म होता है, शीघ्रता से ठंडा होता है। तो गर्मी के दिनों में रेत जो होता है बहुत गर्म होता है, तो रेत के संपर्क में जो वायु होती है वो भी गर्म होगी, और गर्म वायु विरल होती है, ठंडी वायु क्या होती है, सघन होती है। तो उसके संपर्क में जो वायु होगी वो विरल होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा सघन होगा, फिर वो विरल होगा, थोड़ा सा और सघन होगा, और जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे, रेत के तल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे वायु जो होगी कुछ ठंडी होती जाएगी अर्थात सघन होती जाएगी। यानी नीचे ज्यादा विरल होगा, ऊपर थोड़ा सा कम विरल होगा, अर्थात सघन होगा, कुछ ज्यादा सघन होगा, ऐसे क्रिया। नीचे से ऊपर जाने पर जिसकी जो सघनता होगी बढ़ती जाएगी, या ऊपर से नीचे आने पर विरलता जो होगी वो बढ़ती जाएगी। अब दूर स्थित मान लीजिए कोई पेड़ है, मान लीजिए दूर स्थित कोई पेड़ है, तो वहां से प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, ये चलेंगी, तो देखो ऊपर क्या है, सघन है, नीचे विरल है, तो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाए, अविलंब से दूर हट जाएंगे, फिर ऐसे क्रिया होगी, ऐसे बार बार क्रिया होगी। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं, लौट जाती हैं। और जब लौट जाती हैं तो इसको अगर पीछे बढ़ावे, इसको आगे यहाँ बढ़ावे, तो उस पेड़ का आपको प्रतिबिंब दिखाई, मान लीजिए पेड़ है तो इसका आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उल्टा इमेज। दूर स्थित यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका उल्टा इमेज दिखाई पड़ेगा और व्यक्ति को पानी होने का भ्रम हो जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आपकी किताब में दिया भी, अगर कुछ लोग के पास किताब होगा उसको देखिएगा, न समझ में आएगा तो फिर से हम इसको आपको समझा देंगे। उसी तरीके से ठंडे प्रदेशों की मरीचिका होती है। हीरे का चमकना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। हीरे का जो चमकना होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। इसी तरीके से एक आपका होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जो होता है एक ऐसी प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक नलिका उसको बोलते हैं, प्रकाशिक नलिका उसका नाम है। प्रकाशिक नलिका जो होता है एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की, देखिए प्रकाश जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन में क्या होता है, किरणों की तीव्रता में प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अपवर्तन की घटना में किरणों की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाशिक नलिका जो होती है, प्रकाशिक ट्यूब जिसे बोलते हैं, प्रकाशिक नलिका जो होती है वो एक ऐसी नली होती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता में बिना कोई कमी किए हुए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसका उपयोग सूचनाओं के प्रदान करने में, शरीर के अंदर की जानकारी, शरीर के अंदर अगर मान लीजिए पथरी वथरी है या कोई दिक्कत है तो एक इस नलिका ट्यूब की सहायता से इसको किया जाता है। इसमें एक ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब होती है, जिसके अंदर वाली सतह जो होती है इस पर कम अपवर्तनांक के, अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण भी कम होगा, कम अपवर्तनांक का लेयर होता है। तो जब प्रकाश इसके अंदर डाला जाता है तो ये ऑलरेडी आपतन कोण पर ही क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो ये किरणों को परावर्तित कर देता है। फिर निष्फल क्रांतिक कोण तो फिर किरणों को परावर्तित कर देता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कर देता है। ये क्रिया ऐसे आगे चली जाती है और प्रकाश की तीव्रता में बिना कमी हुए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चला जाता है।
बहुत पतली नली होती है, इसका उपयोग डॉक्टर में, चिकित्सा में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। शरीर के अंदर देखने के लिए या कोई प्रॉब्लम होती है तो उस नली का उपयोग किया जाता है। मुंह में या नाक के माध्यम से वो नली भेजी जाती है। जब प्रकाश दिखा तो वहाँ प्रकाश की सहायता से उस स्थान का निरीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, केवल इतने है कि प्रकाश की, जब प्रकाश एक, मान लीजिए कि आप देखेंगे कहीं बल्ब जल रहा हो तो बल्ब के निरस्त तीव्रता ज्यादा होगी, पर जैसे जैसे बल्ब से दूर होते जाएंगे तीव्रता कम हो जाएगी। इस नली की सहायता से अगर काम करेंगे तो तीव्रता दूर जाने पर भी नहीं बदलेगी। और ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाओं पर ही आधारित होता है। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ फार्मूले मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताया था कि 2n1 सबसे एक महत्वपूर्ण फार्मूला था। 2n1 बराबर क्या होता है, 1/1n2। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताया था GNA बराबर क्या होता है, 1/AN। इसी तरीके से GNW बराबर क्या होता है, NW/NG। जहां मैं A नहीं लिख रहा हूं वो समझ लीजिएगा वायु के सापेक्ष है। और WNG बराबर क्या होता है, NG/NW। इसी तरीके से ANG बराबर, अगर अपवर्तनांक के पद में बात की, वेग चाल के पद में बात किया जाए तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, या वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और इसी तरीके से ANW बराबर भी वही होगा, C/VW या λA/λ W। इस यही फार्मूला है जिस पर आपको सवाल लगाने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो हम अपवर्तनांक उस माध्यम में निकालते हैं जिस माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं, और जिस माध्यम में रहते हैं उसके सापेक्ष निकालते हैं। तो कल मैं जब वीडियो के साथ आपको सवाल कुछ भेजूंगा, 10-5 सवाल आपको भेजूंगा, उसको आप लगा लीजिएगा। और कल से एक नया चैप्टर चलेंगे, गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़िए। कल हम उसको बारे में बताएंगे। जिसके पास किताब हो उसको एक बार रीडिंग लगा लेगा तो उसको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। वरना मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। और इसी के साथ चूँकि आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है तो अगला चैप्टर आज ना शुरू करके कल शुरू करूँगा, और उसका वीडियो बना के आपको मैं दूंगा। और बाकी आप लोग पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।